नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 28 फरवरी और यहाँ पे जो चर्चा हो रही है सबसे ज़्यादा वो यूएस और इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया उसके बारे में ही हो रही है। मार्केट का रिएक्शन कल देर रात यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी रिएक्शंस आने बाकी हैं। और देखा जाए तो हुआ क्या, यहाँ पे यूएस ने इजराइल के साथ जो मिलिट्री एरियाज़ हैं वहाँ पे तेहरान में उन्होंने हमला किया। काफ़ी जगह हमलों की बात यहाँ पे आ रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा सिविलियंस को कि जो मिलिट्री एरिया है वहाँ को वो इवैक्यूएट करे और ताकि कम से कम सिविलियंस की जो नुकसान हो वो कम से कम हो। लेकिन वॉर जो है ये स्टार्ट हो गया है, ये फॉर श्योर है। इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने कल इक्विटी में आता हुआ देखा, लेकिन यूएस की इक्विटी में आता हुआ देखा, यानी कि हमारे बाजार पे इसका इम्पैक्ट बाकी है। कमोडिटी ने भी यहाँ पे रिएक्ट किया था। एक कहते हैं कि सीरियली हम इसको समझेंगे कि ये क्या इम्पैक्ट डालेगा हमारे एसेट क्लास पे, और जब सोमवार को मार्केट यहाँ पे खुलेगी तो क्या इम्पैक्ट होना चाहिए प्राइसेस पे, इसको देख के चलेंगे। तो इसको हम सबसे पहले अगर इक्विटी पे देखें, इक्विटी पे एक रिएक्शन आया यूएस मार्केट में ऑलरेडी हम लोगों ने डाउ जोन्स को 500 पॉइंट नीचे की तरफ आता हुआ देखा है, यानी कि एसएनपी में गिरावट आई, डाउ जोन्स में गिरावट आई, डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे एक डाउनसाइड फॉल दिया। साथ में हम लोगों ने विक्स में एक बार फिर से बाइंग देखी। विक्स क्या है, एसएनपी विक्स में बता रही हूँ, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, कितना भी अगर अनसर्टिनिटी बढ़ेगी ये हायर साइड रहेगा, अनसर्टिनिटी कम रहेगी ये लोअर साइड आएगा। इसमें भी एक हायर साइड हम लोगों ने आता हुआ देखा। तो जब तक अब यहाँ पे ये जो वॉर है ये इंटेंसिफाई होता रहेगा, इक्विटी मार्केट में आपको एक फॉल रहेगी। आप बोलेंगे ये फॉल क्यों रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे अनसर्टेन होगी। और दूसरी चीज़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी बंद नहीं होता, लेकिन इससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ से कहते हैं कि वो चोक पॉइंट है। 20% जो हमारा जो क्रूड का एनर्जी का सप्लाई है, बाकी सप्लाई है, वो उस रास्ते से होके होता है। अब यहाँ पे ये बंद नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि रिस्क को अवॉइड करने के लिए शिपमेंट्स वहाँ से जाएंगी ही नहीं, वो लंबा रूट लेंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन पे भी आता हुआ दिखेगा। इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आप बोलेंगे कि इतनी जल्दी क्या होगा, कल को यहाँ पे ईरान का वॉर खत्म होता है तो तुरंत में मार्केट डाउन आ जाएगी। मार्केट डाउन आ जाती है, लेकिन जो शिपमेंट चार्जेस होते हैं, जो फ्रेट चार्जेस होते हैं, जो इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, जो मल्टीफोल्ड यहाँ पे 3 गुना 4 गुना बढ़े हुए हैं ऑलरेडी, वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। और वो धीरे धीरे कम होगा अगर यहाँ पे वॉर खत्म होता है। और वॉर यहाँ पे बढ़ा रहा तो मार्केट पे यहाँ पे जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं, फ्रेट चार्जेस हैं, वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गड़बड़ी आएंगी, तो आपका इक्विटी मार्केट में एक जो कहते हैं कि डाउनसाइड है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी में हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा है, वो डाउनसाइड यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा, कमोडिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। कमोडिटी क्योंकि चोक पॉइंट है ये, और वहाँ से मिडिल ईस्ट के का है, तो वहाँ से ऑयल सप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने $67 तक यहाँ पे क्रूड ऑयल को आता हुआ देखा है। अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है तो आपको $72 तक क्रूड ऑयल आता हुआ दिख सकता है, यानी कि मैं बार बार जो 6200 वाला रेंज M6 बोलती थी वो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट वो 6400 भी हो सकता है। प्राइस की बात भी हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन गोल्ड में भी यहाँ पे जो बाइंग है वो यहाँ पे रिटर्न आ सकती है, रिटर्न आई है। इनफैक्ट हम लोगों ने 5270 से ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग को होते हुए देखा है। अब आपको 5400 वाला जो कॉल ऑप्शन था वो यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिखेगा, और प्राइसेस जो है वो हायर साइड ही यहाँ पे रहने की उम्मीद है। और सिल्वर में भी यहाँ पे $92 का एक रेजिस्टेंस को ब्रेच करता हुआ नजर आई है ये मार्केट। तो सिल्वर भी आपको $95-97 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। एक सेफ हेवन बाइंग आएगी, लेकिन साथ में ध्यान में रखिएगा कि सिल्वर हमेशा एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी रही है प्रेशियस मेटल से ज़्यादा। तो अगर इकोनॉमिक नुकसान होगा तो वहाँ पे इसका जो मोमेंटम है वो थम सकता है, लेकिन गोल्ड का मोमेंटम यहाँ पे बाइंग साइड में कंटिन्यू रहना चाहिए। इन्फ्लेशन मैंने कवर कर लिया। मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके से बताऊँ ताकि आपको मंडे यहाँ पे दिक्कत ना हो। और ये वॉर यहाँ पे फिलहाल में लग रहा है कंटिन्यू है, और ETF में सर्च आई है। इंडिया में इतने मतलब कि प्राइसेस के बावजूद हम लोगों ने जनवरी में रिकॉर्ड इंपोर्ट होते हुए देखा है, जबकि ETF में सर्च कितना हुआ है, ये 17% का सर्च हम लोगों ने फिर भी यहाँ पे आता हुआ देखा है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि प्राइसेस पे लेवल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। लेवल्स पे मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा है कि लेवल्स में आपको गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई है इंटरनेशनल मार्केट में $5247 के करीब हुई है। $5400 आपको मान के चलना होगा। पहला $5300, फिर $5400। इस हिसाब से हमारा गोल्ड यहाँ पे महंगा होता हुआ नजर आएगा। 1,68,000 पहला, दूसरा यहाँ पे 1,71,000 तक हम आता हुआ देख सकते हैं, जबकि कोई भी डाउन साइड आपको फिलहाल
1,58,000 के करीब यहाँ पे रुका हुआ रहेगा। तो जो आपको यहाँ पे ETF में जिनके बाइंग है, प्लीज़ यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को ये बचाता हुआ नजर आएगा। अगर इक्विटी का पोर्टफोलियो में आपके डाउनसाइड आता है, यही समय आपको होता है जब आपको पता चलता है कि गोल्ड और सिल्वर आपके मतलब कि रेंज को, आपके पोर्टफोलियो के किस तरीके से एक मतलब सहारा देते हुए नजर आएंगे। तो ETF, सिल्वर ETF, गोल्ड ETF आपके पोर्टफोलियो को यहाँ बचा के रखेगा। सिल्वर की बात की जाए, $93.29 तो ये ऑलरेडी आ चुका है, इसको ज़बरदस्ती सप्रेस करके रखा गया था। अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे आप $97, $98 वाला लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं, और ये कोशिश करेगा 3 डिजिट में जाने की दोबारा। हमारे मार्केट में मैंने आपको कहा था 2,75,000 से ऊपर, इन 2,71,000 से ऊपर जाएगा, तो 2,85,000 आता हुआ दिख सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो 282.64 की हुई है, यानी कि होप्स अगर जिन लोगों ने फॉलो किया होगा उनको इन लेवल से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें 3 लाख का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, 3 लाख में यहाँ पे बहुत दूरी नहीं है। क्रूड ऑयल को बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा, शॉर्ट नहीं जाना है फिलहाल। $67 है, पहला $70, दूसरा $72, पहला सपोर्ट $65, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे $63। फिर से बता देती हूँ, $70 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा $72, पहला सपोर्ट $65, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे $62। अब यहाँ पे आपको मैं अपने बाजार में बताती हूँ, पहला आपको रहेगा रेजिस्टेंस 6200, दूसरा 6400, नीचे की तरफ 5940 और दूसरा रहेगा 5800। बाय सभी अपसाइड का रहेगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा। नेचुरल गैस में भी एक अपसाइड आया है, $2.8 के करीब आया, 262 तक है। इसमें मैं कंफर्मेशन फिलहाल नहीं दे रही हूँ, मुझे माइल्ड वेदर का समय लग रहा है। तो यहाँ पे 285 हायर साइड, लोअर साइड हमारा 250 रहेगा। जबकि अगर आप बात करेंगे बेस मेटल काउंटर में, थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है मेरे ख्याल से। आपको जिंक में थोड़ा सा दबाव रहेगा 322 तक का। एल्यूमिनियम एक अपसाइड ले सकता है आपको 316, 318 तक। लेकिन कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें मैं बना नहीं पा रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी इसमें डिटेल बनाने का। कॉपर में आपको शॉर्ट नहीं जाना है, कॉपर एक लॉन्ग के मूव के लिए तैयार दिख रही है। एक लंबी तेज़ी यहाँ पे आनी चाहिए, 1250 मुझे लग रहा है। और ये फैक्ट्स वाइज मैं आपसे शेयर करूँगी जैसे मेरे से टाइम निकलता है। कॉपर से रिलेटेड स्टॉक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जिनका है वो इंतज़ार करिएगा, हड़बड़ी में यहाँ पे आप निकालिएगा नहीं। एक नी जर्क रिएक्शन तो आपको पता है कि ईरान US वॉर का आएगा मंडे, लेकिन आप मेटल स्टॉक्स को फिलहाल रखिएगा। और निकल की बात की जाए तो निकल भी मुझे 1680 तक आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं अपडेट देती रहूँगी US, इज़राइल और ईरान के वॉर का, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखिएगा। इक्विटी में भी बहुत पैनिक नहीं होना है। जो स्टॉक्स आपके अच्छे हैं उसको बिल्कुल आप मतलब पैनिक में नहीं हटाइए कि आपने लोअर साइड पैनिक में हटा दिया लॉस में, और जब आया आपको लगा कि अरे मैंने तो हटा दिया और तुरंत रिकवरी आ गई। स्टॉक्स अच्छे हैं, वो थोड़े दिन बाद आपको अच्छा मतलब कि वो देगा, रिटर्न देगा। तो बने रहिएगा। और एक मैं कोशिश करूँगी बनाने का, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि 35% निवेश जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का उन्होंने अलाउ करा है गोल्ड सिल्वर में। अब आप समझिए कि इक्विटी तो टूटेगी मंडे, क्योंकि मंडे US मार्केट का इम्पैक्ट अपना नहीं आया है हमारे बाज़ार पे। वो आएगा कब? मंडे आएगा। फ्राइडे का इम्पैक्ट मंडे आएगा। अच्छा, अब क्या होगा कि इक्विटी में जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उनमें यहाँ पे फॉल आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अब जिस तरीके से सेबी ने अलाउ करा है उसका फ़ायदा यहाँ पे क्या होता, 35%, यानी कि 35% पोर्टफोलियो अगर गोल्ड सिल्वर में रहता वो आपको अपसाइड देता, 65% में डाउन साइड आता। यानी कि ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होने की वजह से नुकसान हमारा यहाँ पे बहुत कम होता। यही समझने की बात है। सही समय है कि अगर सेबी ने 35% का निवेश का अलाउ किया है और इस समय इक्विटी म्यूचुअल फंड 35% गोल्ड और सिल्वर में लगे होते, तो समझिए जो इस ईरान वॉर का उस पर इम्पैक्ट कितना कम आता। यही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, और इसे ही हम कहते हैं कि इंश्योरेंस ऑफ द पोर्टफोलियो, जो कि आपको गोल्ड से होता है क्योंकि वो बुरे समय का साथी है। थैंक यू।